उसे तप करते हुए बहुत समय हो गया। अब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि इस युग में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जन्म के अगले जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी और वे तुम्हारे पति बनेंगे। इस युग में तो तुम्हें तप करते हुए पूर्ण जीवन करना पड़ेगा। एक दिन वो वेदवती देवी तप करती है और उसी दिन जगत को रुलाने वाला रावण वहां पर आ जाता है। जब रावण पहुंचता है, कई प्रकार से उनसे संभाषण करता है। वो देवी जल आदि उसे पीने के लिए अपने आश्रम में देती है, लेकिन रावण जिसकी दृष्टि में हमेशा ही कपट भरा रहता है, वो रावण उन्हें कुदृष्टि से विलोकता हुआ उनसे तरह तरह की बकवाद करता है। तब वो भगवती अपने तप बल से रावण को स्तंभित कर देती है, और तप बल से जब स्तंभित करती है तब रावण जान जाता है कि ये कोई शक्ति है, और रावण स्तंभित हुआ भी मन के भाव से उनकी शरण पहुंचता है। जब शरण पहुंचता है, वो क्षमामयी देवी उसे क्षमा करती है, लेकिन रावण से कहती है कि रावण, तूने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली है, मैं भगवान के लिए तप कर रही थी और तूने मुझ पर जब कुदृष्टि डाली है, इसी कारण तेरा अंत होगा। और ऐसा कहकर देख मैं कौन हूँ, ऐसा कहकर भगवती ने अपने आप को योग अग्नि से उसी समय दग्ध कर दिया। रावण ने जब देखा कि भगवती ने देह त्याग दी, तब वे उसे लेकर के गंगा के तट पर सिराता हुआ भयभीत तो अपने लंका को चला गया। वही भगवती अगले युग में भगवान श्री राम की भार्या सीता जी के रूप में हुई। और जब वे सीता जी के रूप में हुई, तब वे भगवान के साथ वन को भी गई, और वन में जब भगवान ने इस बात को जान लिया कि अब रावण का अंत समय आ गया है, तब उन्होंने भगवती को अग्नि में वास करा करके और छाया रूप में भगवती की मूर्त अपने साथ रखी। रावण का अंत हुआ और अग्नि ने भगवान को सीता जी समर्पित करी, लेकिन जो छाया रूपणी सीता थी पुनः अग्नि में जब पहुंची, तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी सेवा में कुछ पल उपस्थित रही हूं, लेकिन मेरे जीवन में जिस दिन से मैं आई उस दिन से आपका सानिध्य तो मुझे मिला, लेकिन मैं कभी पति रूप में आपको स्वीकार नहीं कर पाई। तब भगवान ने कहा कि तुम जाओ और तप करो, तुम्हें पति रूप में योग्य वर प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने जब कहा, तब वो देवी चली, अग्नि में रहते हुए तप किया, और वही देवी द्वापर युग में राजा द्रुपद के यज्ञ से अपने भाई के साथ द्रौपदी के रूप में आई। किसी ने कहा कि महाराज, उनके तो 5 पति थे। तब भगवान शिव की बात स्मरण कराते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि उन देवी ने जब भगवान शिव की उपासना वो कर रही थी, तब उन्होंने बारंबार कहते हुए 5 बार भगवान शिव से कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। और भगवान तो भोलेनाथ हैं, जो मंगो वही देते हैं। उनने 5 बार जब मांगा तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, और 5 बार का एक ही बार में 5 पतियों के रूप में उन्हें भगवान प्राप्त हुए। भगवान नर अंश, नर और नारायण के अंशों में से नर के अंश अर्जुन के रूप में। जब इस प्रकार से उनका वृत्तांत सुन चुके, तब कहते हैं कि हे महाराज, उन भगवती की लीलामयी कथाओं को सुनते हुए मन तो भरता ही नहीं, मन में ऐसा लगता है कि और ऐसी कौन सी कथा है जो सुन ले। नारद जी
उपाख्यान सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैंने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी मुझे वो व्याख्यान सुनाने लगे। कहते हैं कि एक बार अश्वपति नाम के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था मालती देवी। वे मालती देवी भगवती की उपासना करती थी और उन दोनों ने भगवती की उपासना करी और भगवती की उपासना करी तो भगवती को ही प्राप्त करने के लिए उपासना करी कि आप हमारे घर आओ। जब वे उपासना करने लगे तो उस उपासना से जब भगवती संतुष्ट हुई तो वो उनके घर पुत्री के रूप में आई। अब कौन सी देवी की उपासना करी? तो कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म विद्या की उपासना करी, माँ गायत्री की उपासना करी। और माँ गायत्री की जब उपासना करी तो सावित्री रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपासना करी। अर्थात माताएं समझ ही गई होंगी कि अब भगवती के कौन से रूप की कथा आएगी। जो वट की पूजा किया करती है माते, कौन सी पूजा कहलाती है? वट सावित्री। तो उन सावित्री देवी की कथा में प्रवेश करने के पहले एक बार हम उनको नमन करते हैं, जिन्होंने अपने पातिव्रत्य धर्म के बल से, अपने तप के बल से अपने पति के प्राणों का रक्षण किया। यद्यपि धर्मराज उनके पति के प्राणों का हरण कर चुके थे। उन सावित्री देवी की कथा अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। जब राजा अश्वपति हर प्रकार से भगवती की उपासना करने लगे, उन भगवती की उपासना जिन्हें हम वेद माता कहा करते हैं, उनके दो स्वरूप हैं। ब्रह्म विद्या के रूप में गायत्री देवी और पंचमुख वाली सावित्री देवी। गायत्री इस संसार में जितने भी लोग गुरु दीक्षा के अधिकारी होते हैं तो पूर्व काल में ऋषि यही मंत्र दिया करते थे। और जब ऋषि यह मंत्र देते थे तो यह मंत्र वेदों का मंत्र है। वेद त्रयी, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। 3 चरणों से युक्त, 9 शब्दों से युक्त, 24 अक्षरों से युक्त यह वेद का मंत्र है। जब इस मंत्र को कहा जाता है तो इसमें व्याप्तियां लगाई जाती है और व्याप्तियां लगाने के बाद इस मंत्र की शक्तियां सामान्य जनों के लिए बन जाती हैं। इसमें यद्यपि 7 व्याप्ति हैं, अर्थात 7 प्रकार की शक्तियां विशेष अलग से लगाई जा सकती है। भू अर्थात जमीन, भुआ अर्थात वायु तत्व और स्वः अर्थात आकाश। भू भुआ स्वः, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वः, ओम मह, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम यशः। इस प्रकार 7 प्रकार की व्याप्तियां इसमें लगाई जाती है। यह मंत्र पूर्व काल में गुप्त था। क्यों? क्योंकि इस मंत्र को केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए नियुक्त किया गया था। और आज भी ये मंत्र यद्यपि खुला कर दिया गया है, लेकिन इसको जप करने वाला ब्राह्मण ही होता है। अर्थात आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योने नमस्तुते। अर्थात ये ब्राह्मण बनाने वाली है। यदि कोई माता पिता के गर्भ से किसी अन्य जात में भी पैदा हुआ हो, देखो जात और वर्ण ये दोनों अलग अलग हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि जात व्यक्ति के कर्म से होती है। जो काम आदमी करता है उस अनुसार जात बना दी जाती है। यदि
कोई व्यक्ति संसार में कपड़े सीने का काम करता है तो उसको कह दिया जाता है कि टेलर का काम कर रहा है। और आज के समय में कोई सा भी काम करता है, ये जात की व्यवस्था वो है और वर्ण की व्यवस्था अलग है। वर्ण की व्यवस्था में गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अपना कर्म चयन करता है, और जब कर्म चयन करता है तो वही जात का समाज में उसे बोला जाता है, जो उसने अपने जीवन यापन के लिए कर्म चयन किया। जब इस प्रकार 9 शब्दों और 24 अक्षरों और 24 शक्तियों से युक्त गायत्री का उन्होंने जप करा, जिसका केवल एक बार जप कर लेने मात्र से, अर्थात गायत्री मंत्र का एक बार जप कर लो, एक बार बोलो तो दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका 3 बार पाठ कर लो तो दिन और रात के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका 10 बार पाठ कर लो तो 3 दिनों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात गायत्री पाप नाशनी है। और यदि इसकी माला जप कर ली और 2, 4, 5 माह या 6 माह कर ली तो आपके उतने ही पीछे के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि व्यक्ति अगर इसका जप अत्यधिक मात्रा में करे तो इस जन्म में उसके पापों का क्षय होकर वो क्या प्राप्त करता है? ब्रह्मत्व को। इसीलिए गायत्री के मंत्र में कहा गया है, स्तुता मया देवी, हे देवी हम आपकी स्तुति करते हैं। और आगे जो चीज बताई गई है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी। सबसे पहले क्या देती है? द्विजा नाम, अर्थात व्यक्ति को द्विज कर देती है। और द्विज व्यक्ति कब होता है? जब उसको ज्ञान जागृत होता है। द्विजानाम आयु, सबसे पहली चीज के बाद दूसरी चीज क्या देती है? आयु। आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन भी, ब्रह्मवर्चसम, और ब्रह्मवर्चस अर्थात अपने आत्मा का ज्ञान भी दे देती है। गायत्री का जप हर वो व्यक्ति करे जिसने दीक्षा ली हो। 1 बार 2 बार 10 बार तक का जप तो केवल हम अपने पूजन पाठ के लिए कर सकते हैं, लेकिन माला जप और करमाला का जप, करमाला का जप भी होता है। आप लोगों को कथा में जाते रहते हो, ब्राह्मण देवता ने बताया होगा कि इस उंगली से जब हम जब शुरू करते हैं, ये वाली उंगली से, अर्थात अनामिका जिसका कोई नाम ना हो, इस उंगली के मध्य वाले पोर से जब हम जप करना प्रारंभ करते हैं, ऐसा माँ 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 और माँ, इस प्रकार से जब हमने जप करा तो 12 बार जप हो जाता है। इसको कहते करमाला। आपके पास करमाला 24 घंटे रहती है। बताओ भला कि हाथ घर पर रखकर तो नहीं आया? अरे कोई आया कि नहीं आया? हाथ लेकर सब आए हैं। तो ये माला तो सबके पास रहती है। और अगर ये माला अपने पास है तो फिर बताओ हमको कौन सी माला की जरूरत है? ये करमाला कहलाती है। इसको जब हमने इस प्रकार से 9 बार कर लिया तो 108 मंत्र हो जाते हैं। तो जो भी मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ है वो करमाला से आप कर सकते हैं। अब गायत्री मंत्र को जब आप माला से करें, जप माला से, तो उसके पहले दीक्षा लें। और गायत्री से क्या क्या मिलता है वो तो मैंने बताया, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे। एक बार पुनः बताता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति का जीवन बदल देती है गायत्री। जो है अगर वही रहा तो फिर गायत्री कैसी? अगर हम रात को सोकर गंदे उठे
और नहाने के बाद भी गंदे रहे तो स्नान कैसा? सच है ना भैया? स्नान के बाद तो श्रृंगार हो जाता है। वैसे ही गायत्री सबसे पहले जैसे माँ बच्चे को स्नान करके श्रृंगार कर देती है, वैसे ही गायत्री का जप करने वाला अपने दुर्गुणों का त्याग करने लगता है। अपने दुर्गुणों का त्याग करने लगता है और दुर्गुणों का त्याग करके सबसे पहले वो द्विज बनता है, अर्थात उसका नया जन्म हो जाता है। आपके घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कई प्रकार के व्यसन करता हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बात ना सुनता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण आपको लज्जा आदि का सामना करना पड़ता हो, तो आप गायत्री का जप करके विधान के साथ अपने घर के मटके में वो जल को डाल दें। सबकी बुद्धि सही हो जाएगी, सबकी बुद्धि सही हो जाएगी और गायत्री का जप करने वाला अपना जीवन को परिवर्तन कर लेता है, द्विज हो जाता है। दूसरी बात क्या मिलती है? आयु। आयु जब प्राप्त होती है तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। आजकल लोगों की आयु का भरोसा है क्या? क्यों? क्योंकि लोग गायत्री भी कहाँ जपते हैं। अरे आयु का मतलब होता है इम्यूनिटी, जिसको हम समझ जाते हैं इम्यूनिटी प्राप्त होती है, अर्थात जिनको भी अपने शरीर में रोग लगते हो गायत्री का जप करें। गायत्री के जप से आपके शरीर की शुद्धि होती है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। और एक और चीज माताओं के लिए, जिन माताओं का थोड़ा श्याम वर्ण है ना, सांवली है, उन माता को चाहिए कि गायत्री का जप करे तो गौर वर्ण हो जाएंगी। ये बात पक्की कह रहा हूं। गायत्री तेज उत्पन्न करती है व्यक्ति के अंदर, उनका वर्ण अपने आप ही गौर वर्ण हो जाता है। अरे हमारी जगदम्बा है ना, एक बार भोलेनाथ ने उनको कह दिया काली, तो गुस्सा हो गई, और जब काली कह दिया तो गुस्सा हो गई, तो जाकर के क्या करा उनने? गायत्री का तप करा और तप करके वो गोरा हो गई। तो ऐसा गुस्सा होना अच्छा है ना? अगर लगता है कि कभी प्रेम भाव से घर में कोई ने काली कह दिया तो गोरी होने के लिए विधान पंडित जी ने बता दिया, बोलो राधे राधे। तो एक विधान तो ये भी हो गया। और दूसरा विधान ये है कि इस गायत्री मंत्र को जपने से बुद्धि का विकास होता है। आयु तो मिलती है, रूप भी मिलता है, इम्यूनिटी भी मिलती है, लेकिन बुद्धि का विकास होता है। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको विशेष रूप से जप करवाएं और स्वयं भी जपे, क्योंकि बुद्धि की जरूरत तो बुढ़ापे तक पड़ती है। नहीं तो जैसे ततैया डांट मार जाती है ना, वैसे चटके मारा करते हैं बुढ़ापे तक। तो इस बात को भी जाने, तो विद्या और बुद्धि हमेशा रहती है। आयु प्राणम प्राण। इस संसार में जितने लोग हैं वो सब प्राणी कहलाते हैं, जीव जंतु सब प्राणी कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है, आदमी कौमा में पड़ा है, आयु तो है, 1 साल से पड़ा है, 6 महीने से पड़ा है, आयु है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? प्राण। और जब प्राण व्यक्ति के जीवन में आता है तो आप जहां जाओगे उस व्यक्ति के सामने जैसे ही खड़े होगे, उस व्यक्ति के प्राणों को आप पी जाओगे। अगर गायत्री आपने करी है तो वो व्यक्ति आपके सामने जवाब नहीं दे सकता। अगर आपके प्राणों में शक्ति है तो आपकी प्राण शक्ति के सामने जो भी व्यक्ति रहेगा, या 50, 100 या 1000 लोग हों, आपकी प्राण शक्ति से आप उनके ऊपर अपनी बातों का प्रभाव डाल पाओगे। अर्थात वे लोग यदि आपकी बातों को ना भी समझ रहे हो, ना भी जान पा रहे हो, और आपकी गुण रहस्य की बात ना समझ पा रहे हो, तब भी आपके प्राण के स्तर पर जब आप शब्द बोलेंगे तो आपके शब्द उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जब वो प्रवेश करेंगे तो उनकी कुंडलिनी शक्ति उस बात को जानती है।
उनके शरीर के रोम खड़े होंगे, नेत्रों से जल आने लगेगा, शरीर में फुरफुरी आ जाएगी, अर्थात उस प्राण शक्ति का प्रहार हो रहा है। तो प्राण देती है, आयु प्राणम प्रजा, अर्थात सहयोगी देती है, जो मित्र वगैरह बंधु बांधव देती है। पशु अर्थात पहले के समय में धन माना जाता था पशु को, आजकल तो रुपए को धन मानते हैं, लेकिन पशु ही धन है। कोई भी इस संसार में कितने भी बड़े पद पे हो, वो पशुधन को आकर के ये नहीं कह सकता कि ये गोधन कल से गोधन नहीं रहेगा, लेकिन रुपए को आकर के कह सकता है कि आज से ये टेंडर रुपया, कल का टेंडर नहीं रहेगा। लेकिन गाय को नहीं कह सकता कि कल से गो माता नहीं रहेगी, गोधन नहीं रहेगा। तो इस बात का भी जाने कि वास्तविक धन पशु है। आयु प्राणम पशु प्रजा, उसके बाद धन संपत्ति वैभव और फिर भगवान की प्राप्ति। इस प्रकार गायत्री संपूर्ण प्रकार से ज्ञान देने वाली है। गायत्री की विशेषता यह है कि इसका जप आज के युग में आचार्य वेद तपोमूर्ति परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस गायत्री को, जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी, वैसे ही लुप्त गायत्री को पुनः जागृत किया आज के समाज में। और इस गायत्री का जप जिसके अंदर ब्राह्मणत्व होगा वही जप पाएगा, अर्थात जिसके संस्कार ब्राह्मणों के जैसे होंगे। ब्राह्मणत्व किसको कहते हैं? जिसके अंदर 9 गुण हो, दया, क्षमा, करुणा, दान देना, दान लेना, विद्या बार बार पढ़ाई करते रहना, विद्या अध्ययन करना, कराना, और इसके साथ में क्षमा का भाव। जिनके अंदर ये भाव होगा वो ब्राह्मण है। तो जब परम पूज्य गुरुदेव ने इसे जागृत करा, तब जाकर के आज के युग में गायत्री का मंत्र उच्च स्वर से भी कहा जाता है। यद्यपि गायत्री जप करते समय कई प्रकार की सावधानियां भी रखना चाहिए, लेकिन अगर आपने गुरु का वर्ण करा है तो गायत्री के जप में कुछ अगर कमियां भी होती है तो गुरु उस बात को संभाल लेते हैं। लेकिन गायत्री का शाप विमोचन होता है। गायत्री महाशक्ति है, इसलिए इस गायत्री के ऊपर कई प्रकार के पहरे भी लगाए गए हैं कि हर कोई इसको लेकर के ना चला जाए। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने जब गायत्री का तप करा तो उस तप के माध्यम से एक स्वर्ग की रचना कर दी। तो गायत्री युग निर्माण करने की शक्ति है, ऋतंबरा प्रज्ञा है। गायत्री का विधान बहुत ऊंचा है। इस संसार में सामान्य रूप से जो लोग गायत्री जपते हैं वे भी संसार में नाना प्रकार के यश, वैभव और भोग को प्राप्त कर जाते हैं। और एक विशेषता आपसे बताता हूं मैं, इस बात को समझ लेना, आपके इष्ट कोई भी हो, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, माता जी, कोई भी आपके इष्ट हो, लेकिन अगर उनका विधान आपको नहीं मालूम पूजन का, या आप गायत्री के जप को करते हैं, तो आपके संपूर्ण देव जिनको आप अपना इष्ट आराध्य मानते हैं उनकी पूजा की पद्धति गायत्री ही होना चाहिए। गायत्री पूजा की पद्धति है, गायत्री जप का विधान है। अर्थात आप राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, माता की करते हैं, शारदा माई की करते हैं, तो भी अगर आप गायत्री से कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप मंत्र में कौन सा है? गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना? जब हम इसको जपते हैं तो बोलते समय वरेण्यम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वरेण्यम। लेकिन जब स्वयं जपते हैं तो वरेण्यम हो जाता है वो।
यानी स्वयं जब जपते हैं माला से तो वरेण्यम हो जाता है। इस बात का भी ध्यान कर सकते हैं। जो बातें यहाँ पर बताई जाती है गूढ़ बातें निकाल करके, जो ज्ञान की होती है, संतों की होती है, ग्रंथों की होती है, वो बात मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूँ। बड़ी सा सागर को गागर में समाने का यत्न करता हूँ, प्रयास मेरा वही रहता है। लेकिन इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि जब हम गायत्री जप कर ही रहे हैं तो उस समय हमें गायत्री जप के साथ साथ जो हमारे इष्ट हैं उनका ध्यान करना है, अर्थात इष्ट को नहीं बदलना है। तत्सवितु वरेण्यम, उसका मतलब जिसको आप मानते हो, उस मतलब जो आपका इष्ट है, जो आपका आराध्य है, उस अब उसके अंदर ये गुण है कि वो प्राण स्वरूप है, अर्थात आपको प्राण देने वाला है, दुख नाशक है, आपके दुख दूर करने वाला है, सुख स्वरूप है, अर्थात आपको सुख सौभाग्य देने वाला है, देव स्वरूप है, अर्थात उससे आप देवता जैसे बन जाएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, आपके अंदर श्रेष्ठता जगाने वाला होना, तेजस्वी और पाप नाशक होना, उस परमात्मा को या भगवान भास्कर को अपने हृदय में देखते हुए, पहले इस स्थान का था लेकिन इन दिनों युग परिवर्तन की वेला में हृदय में देखते हुए जब आप जप करते हैं सूर्य के प्रकाश को तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार गायत्री का विधान अर्थात ब्रह्म विद्या का उपाख्यान मैंने आपको सुनाया। देवी भागवत की कथा के प्रसंगों में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इतना विस्तार पूर्वक ये ग्रंथ है। कुछ प्रसंगों को हम सुनेंगे, कुछ को हम दर्शन करेंगे, कुछ को जैसे गंगा अवतरण की कथा है, गंगा अवतरण की कथा आप जानते हैं इसलिए हमने दर्शन कर लिया। कुछ उपाख्यानों को हम दूर से ही नमन करेंगे, जैसे गौ माता का उपाख्यान है, जैसे अरुण नामक दैत्य का वध है जो माता ने ब्राह्मणी रूप होकर के करा। इस प्रकार अन्य अन्य उपाख्यान हैं। ऐसे ही कथा 9 दिवसीय रामायण पारायण की रहती है, लेकिन नवरात्र के 8 दिन होने के कारण हमने कथा का समय बढ़ा करके पूर्ण करने का प्रयास किया। आज अब हम गायत्री के इस पतित पावन गुणगान के साथ और आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं और जिनकी कृपा से हमें भगवती की कृपा प्राप्त हुई है उनका गुणगान करते हुए आज की संध्या आरती के समय हम प्रवेश करेंगे। उन भगवती का गुणगान करते हुए, उन सदगुरु का गुणगान करते हुए।